दोस्तों, तब क्या होगा जब दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ हमला करेगा मैमथ पर। क्या टाइटेनोबोआ मैमथ को मार पाएगा या फिर खुद मैमथ ही टाइटेनोबोआ को मार डालेगा? तो चलिए इस सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में लगाते हैं। तो हम इनके लड़ाई के बारे में जानने से पहले इन दोनों के बारे में की थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैमथ की बात करते हैं। दोस्तों, मैमथ आज से करीब 5 मिलियन साल पहले से इस धरती पर हुआ करते थे, यानी कि यह आइस एज के दौरान इस पृथ्वी पर रहा करते थे और इनका आज के समय में मौजूद एशियाटिक एलिफेंट सबसे करीबी रिलेटिव माना जाता है। और इन सभी मैमथ में से कुछ मैमथ ऐसे भी है जो साइज में आज के अफ्रीकन एलिफेंट जितने ही हुआ करते थे, जिसमें वुली मैमथ शामिल है, जिनके शोल्डर तक की हाइट 9 फीट से लेकर 11 फीट तक हुआ करती थी और इनका वजन 6 टन तक हो सकता था। वही एक स्टीप या फिर कोलंबियन मैमथ इनसे भी बड़े हुआ करते थे, जैसे कि इनकी हाइट 13 फीट से लेकर 15 फीट तक हो सकती थी और इनका वजन 10 टन तक हो सकता था। दोस्तों, मैमथ काफी हद तक दिखने में एलिफेंट के जैसे ही नजर आते थे, लेकिन यह ज्यादातर ठंडे इलाके में रहने के कारण इनकी बॉडी में काफी चेंजेस दिखाई पड़ते थे, जैसे कि वुली मैमथ के कान और पूंछ आज के एलिफेंट के मुकाबले छोटे हुआ करते थे और इनकी बॉडी पूरी तरीके से घने और लंबे बालों से ढकी हुई होती थी और इनका कलर डार्क से लेकर ब्राइट हुआ करता था और साथ ही इनके पास आज के एलिफेंट के मुकाबले ज्यादा लंबे और घुमावदार दांत मौजूद थे। लेकिन यह मैमथ आज से करीब 3600 साल पहले हमारी धरती का क्लाइमेट चेंज होने के कारण पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और इनके फॉसिल्स ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका को छोड़कर दुनिया के लगभग हर हिस्से में डिस्कवर किए गए हैं। वही हम अगर टाइटेनोबोआ की बात करें तो इससे दुनिया का सबसे लंबा सांप माना जाता है, जो आज से करीब 6 करोड़ साल पहले साउथ अमेरिका के कोलंबिया रिवर में रहा करता था और साल 2009 में नॉर्थर्न कोलंबिया की एक कोल माइन में काम कर रहे लोगों को इसका फॉसिल मिला। तब इंसानों को इस सांप के बारे में पता चला। इससे पहले साइंटिस्ट गाइगेंटोफिश को ही दुनिया का सबसे बड़ा सांप मानते थे, जो लंबाई में 10 मीटर यानी कि 33 फीट तक हुआ करता था। लेकिन जब साइंटिस्टों ने टाइटेनोबोआ के फॉसिल्स को देखा तब उन्हें अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े सांप भी कभी एग्जिस्ट हुआ करते थे, क्योंकि टाइटेनोबोआ के इस फॉसिल्स के आधारित पर यह माना जाने लगा कि टाइटेनोबोआ लंबाई में 45 फीट से भी ज्यादा लंबे हो सकते थे और वजन में 1135 किलो तक। और इनके इतने बड़े साइज को देखकर इनका नाम टाइटेनिक बोआ रखा गया था, लेकिन बाद में इसे छोटा करके टाइटेनोबोआ कर दिया गया। दोस्तों, टाइटेनोबोआ आज के जायंट एनाकोंडा के मुकाबले करीब 3 गुना बड़े हुआ करते थे, जिसकी वजह से इन्हें हर दिन 40 किलो तक खाना खाना पड़ता था, जिसके चलते यह उस समय में मौजूद क्रोकोडाइल, जायंट टर्टल और बाकी बड़े जीवों का शिकार करता था और यह इन सभी जीवों का शिकार अपने नुकीले दांतों से और अपने मस्कुलर बॉडी की मदद से कर लेता था। जैसे कि यह अपने शिकार को सबसे पहले अपने दांतों से पकड़ लेता था और मौका मिलने के तुरंत बाद अपने मस्कुलर बॉडी से अपने शिकार के बॉडी को पूरी तरीके से जकड़ लेता था और अपने शिकार को इतने जोर से दबाता जिसकी वजह से शिकार के बॉडी में खून का बहाव कम हो जाता और उसके हार्ट और ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाती। और टाइटेनोबोआ इसी टेक्निक का इस्तेमाल अपने शिकार के साथ साथ अपने अपोनेंट पर भी करता था। मगर यह सांप हमारी धरती से क्लाइमेट चेंज होने के कारण आज से करीब 3 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, यह थी इन दोनों के बारे में की थोड़ी जानकारी। तो आपको इस जानकारी के आधारित पर यह तो समझ आ ही गया होगा कि यह दोनों जीव अलग अलग टाइम पीरियड और अलग अलग जगह पर पाए जाते थे, जिसका सीधा मतलब यह है कि इन दोनों जीवों के बीच कभी आमना सामना हुआ ही नहीं है। फिर भी हम इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन किस पर भारी पड़ने वाला है यह पता करने वाले हैं। अगर आपको यह जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। दोस्तों, मैमथ एक हर्बीवोरस एनिमल था, वही टाइटेनोबोआ कार्निवोरस था, यानी कि यह एक ही टाइम और एक ही जगह में मौजूद होते तो इनका 100% आमना सामना हो जाता और सिर्फ आमना सामना ही नहीं बल्कि इनके बीच जीने या मरने तक की लड़ाई हो जाती, यानी कि लड़ाई के आखिर में कोई एक ही बच पाता, जिसके चलते यह देखना दिलचस्प हो जाता है कि इस लड़ाई के आखिर में कौन विजेता बनेगा और यह दोनों इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे और एक दूसरे को मारने के लिए यह दोनों किस तरह के फाइटिंग स्किल का यूज करेंगे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, मैमथ के पास 2 लंबे और घुमावदार बाहरी दांत मौजूद है और साथ ही इनके पास ताकतवर सूंड भी मौजूद है, जिसके चलते यह टाइटेनोबोआ को एक जगह से दूसरे जगह आराम से फेंक सकते हैं। वही टाइटेनोबोआ अपने नुकीले दांतों की और मस्कुलर बॉडी की मदद लेगा। यह सबसे पहले मैमथ के पैरों को अपना निशाना बनाएगा, क्योंकि टाइटेनोबोआ ज्यादा ऊंचाई तक हमला करने में असक्षम होता है। उसी समय मैमथ अपनी सूंड का इस्तेमाल करके टाइटेनोबोआ को अपने पैरों से दूर निकाल फेंकेगा। अगर उसी समय टाइटेनोबोआ ने मैमथ की सूंड को पकड़ लिया तो थोड़ी देर के लिए मैमथ दर्द से चिल्ला उठेगा, लेकिन बाद में उसी सूंड से टाइटेनोबोआ को पकड़कर जमीन पर जोर जोर से मारना शुरू करेगा, जिससे टाइटेनोबोआ की पकड़ थोड़ी ढीली हो जाएगी, जिसके चलते वह सूंड को छोड़कर मैमथ के गर्दन को जकड़ने के लिए मैमथ के ऊपर चढ़ाई करेगा। लेकिन मैमथ अपना दिमाग चलाकर किसी पेड़ या फिर किसी पत्थर के पास जाकर टाइटेनोबोआ के शरीर को मारना चालू करेगा, जिससे टाइटेनोबोआ जमीन पर गिरेगा। बाद में मैमथ अपने लंबे दांतों की मदद से और अपने पैरों की मदद से टाइटेनोबोआ को कुचल कुचल कर मार डालेगा, यानी कि इस लड़ाई का विजेता है मैमथ।
तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।